दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों की उंगलियों में वो रहस्य छुपा है जो आपकी अंतर्मन यानी चेतना को जागृत कर सकता है, जिससे आप ध्यान की उसे गहराई तक जा सकते हैं जहां तक बड़े बड़े साधक पहुंचते हैं। इससे आपके अंदर की ऊर्जा शुद्ध होती है और अंततः समाधि का द्वार खुलता है। मैं आप लोगों के सामने कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा। ये है प्राचीन भारतीय योग विज्ञान का सबसे रहस्यमयी और कम समझा गया हिस्सा, जिसे आज हम इस वीडियो में विस्तार में जाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी दिव्य मुद्राओं की जो ज्ञान से शुरू होकर समाधि तक का मार्ग खोलती है, और हर मुद्रा के साथ जुड़ी है एक अद्भुत कथा, एक वैज्ञानिक तत्व और एक आध्यात्मिक प्रयोग जो इस वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए ज्ञान के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर अपने ज्ञान और समझ के उच्चतम स्तर तक जा सकते हैं। दोस्तों, आपका बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी इस मुद्राओं की सीरीज में पहले मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा, जिसे कहते हैं आत्मज्ञान का आरंभिक स्पर्श। इस मुद्रा में हम अपने हाथ की अंगूठा और तर्जनी उंगली को एक साथ मिलाते हैं। अंगूठा यह ब्रह्म का प्रतीक और तर्जनी आत्मा का संकेत। जब ये दोनों मिलते हैं तो आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है। इस मुद्रा से हमारे मन में उठ रहे सभी चित्त शांत होता है। मस्तिष्क की तरंगें अल्फा स्टेट में जाती हैं, जो ध्यान और स्मृति के लिए सर्वोत्तम स्थिति है। इस मुद्रा से जुड़े एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने अपनी पहली ध्यान साधना इसी मुद्रा से की थी और यहीं से उनका बोधिसत्व जागा। अब हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आराम से बैठ जाना है, फिर आपको अपनी अंगूठा और तर्जनी को एक साथ मिला लेना है और फिर सुबह ध्यान के समय इस मुद्रा में बैठें लगभग 15 मिनट तक। आप अपने अंदर यह पाएंगे कि आपकी धीरे धीरे विचार शांत हो जाएंगे और अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। यदि आप प्रतिदिन इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तब जाकर आपको अच्छी रिजल्ट मिल सकती है। अब हम चलते हैं अपने दूसरी मुद्रा पर, जिसका नाम है अग्नि मुद्रा। यह मुद्रा हमारे शरीर में ऊर्जा और आत्मबल के स्तर को बढ़ाता है। अग्नि यानी आग, यह केवल बाहर जलती लपट नहीं है, यह हमारे भीतर भी है। एक सूक्ष्म अग्नि जो निर्णय लेने की शक्ति देती है, जो डर को राख कर देती है और जो हमें अपने जीवन के अंधकार में भी प्रकाश बनकर जलने की प्रेरणा देती है। वैसे तो यह एक साधारण मुद्रा है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। यह मुद्रा हमारे शरीर की भीतरी अग्नि को प्रज्वलित करती है, वह अग्नि जो हमें ठहराव से निकालती है, जो आलस्य और मानसिक बोझ को जलाकर नष्ट कर देती है। यह आपकी कोशिकाओं को जगा देती है, आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर देती है। इस मुद्रा को लेकर विज्ञान क्या कहता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अग्नि मुद्रा करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है। यह पाचन तंत्र को संतुलित करता है, गैस, एसिडिटी और थकान जैसी समस्याओं को भी कम करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है जिन्हें भोजन के बाद नींद बहुत आती है, ऊर्जा में कमी महसूस होती है या वजन बढ़ने की समस्या है। लेकिन यह सिर्फ शरीर की बात है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह मुद्रा सीधे आपके स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र और मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र को सक्रिय करती है। यह आत्मबल, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो व्यक्ति को अपनी पहचान, अपनी सीमाएं और अपनी शक्ति का बोध होने लगता है। अग्नि मुद्रा के विषय में एक पौराणिक कहानी भी है। कहते हैं कि जब महाभारत के युद्ध के पूर्व अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे थे, उनकी आत्मा प्रश्नों और द्वंद्वों से भर गई थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें शांति से इसी मुद्रा में बैठने को कहा और फिर उसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि यह मुद्रा भीतर के संशय को जलाकर सत्य को ग्रहण करने के लिए मन को तैयार करती है।
तो दोस्तों, इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हर सुबह खाली पेट कम से कम 10 से 15 मिनट अग्नि मुद्रा का अभ्यास करें। सबसे पहले बैठ जाएं सुखासन में और फिर अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका को अंगूठे से हल्के से दबाएं। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और ध्यान को नाभि और पेट की ऊष्मा पर केंद्रित करें। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका शरीर अधिक हल्का, मन अधिक स्पष्ट और आत्मा अधिक जागरूक हो गई है। तो दोस्तों, अग्नि मुद्रा केवल एक हाथ की स्थिति नहीं है, यह एक प्रज्वलन बिंदु है जहां से आत्मबल की चिंगारी उठती है और जीवन को एक नई दिशा मिलती है। मुद्राओं की सीरीज में हमारी तीसरी मुद्रा है वरुण मुद्रा। यह मुद्रा हमारे शरीर और मन की भावनात्मक शुद्ध और अंतःकरण की निर्मलता को बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं हमारे भीतर एक समुंदर है? जी हां, जल तत्व सिर्फ पानी नहीं है। यह हमारी भावनाओं, स्मृतियों और अवचेतन मन का प्रतीक है। और जब ये भावनाएं अशांत हो जाती हैं तो भीतर एक तूफान उठता है। बिना वजह चिंता, क्रोध, दुख या उदासी महसूस होती है। ऐसे में वरुण मुद्रा बनती है एक रहस्यमयी औषधि, एक ऐसी चाबी जो भीतर के भावनात्मक द्वार खोलती है और हमारे मन को भावनात्मक संतुलन प्रदान करती है। यह मुद्रा हमारे शरीर में जल तत्व को संतुलित करती है, मानसिक अस्थिरता, मूड स्विंग्स और अव्यक्त भावनाओं को शांति देती है। यह हार्ट चक्र को खोलती है जिससे हम गहराई से प्यार, करुणा और क्षमा महसूस कर पाते हैं। शरीर की त्वचा, गुर्दे, किडनी और रक्त परिसंचरण को भी स्वस्थ बनाती है। इस मुद्रा से जुड़ी भी एक पौराणिक कहानी है। कहते हैं पहले वे एक डाकू थे जिनका जीवन हिंसा, भय और अज्ञानता से भरा था। उनका नाम था रत्नाकर। लेकिन जब उनके जीवन में राम नाम की ध्वनि गूंजी और जब उन्होंने जप के साथ साथ वरुण मुद्रा का अभ्यास किया तो उनके भीतर की अशुद्ध भावनाएं बहने लगीं। उनका क्रोध, द्वेष और पश्चाताप सब पिघलने लगा। जैसे जैसे भीतर का पानी निर्मल होता गया, वैसे वैसे उनका मन शांत, सरल और समर्पण से भर गया। वही रत्नाकर बाद में महर्षि वाल्मीकि कहलाए, जिन्हें हम रामायण के रचयिता के रूप में जानते हैं। भावनाओं की सफाई किसी झील की सतह से कीचड़ हटाने जैसी है। अगर आप भी भीतर की शांति को पाना चाहते हैं तो रोजाना कुछ मिनटों तक वरुण मुद्रा का अभ्यास कीजिए। यह न सिर्फ आपको भावनात्मक स्पष्टता देगा, बल्कि आपके अंतःकरण को इतना निर्मल कर देगा कि आप स्वयं को पहचानने लगेंगे अपने शुद्धतम रूप में। इसका अभ्यास करने के लिए आपको रोज सुबह सूर्योदय के समय सुखासन में बैठ जाना है और फिर अपने हाथ की छोटी उंगली को अपने अंगूठे से दबाते हुए सुखासन में बैठ जाना है और आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। इस तरह से आप वरुण मुद्रा का ध्यान कर सकते हैं। हमारी चौथी मुद्रा है वायु मुद्रा। यह मुद्रा हमारे मन के विचारों की गति को नियंत्रित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार भी वायु की तरह होते हैं? वे नजर नहीं आते पर हर दिशा में उड़ते रहते हैं, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत की पीड़ा में। जब मन बिना वजह बेचैन होता है, जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है और सांसें असामान्य हो जाती हैं, तो समझ लीजिए भीतर की वायु ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। ऐसे समय में हमें वायु मुद्रा का ध्यान करना चाहिए। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो वायु मुद्रा शरीर में वात तत्व यानी एयर एलिमेंट को संतुलित करती है। यह विशेष रूप से नर्वस सिस्टम पर काम करती है। जब हम इस मुद्रा में बैठते हैं तो यह मस्तिष्क के भीतर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, जिसका कार्य होता है शरीर को शांत करना, हार्ट रेट को सामान्य करना और तनाव को कम करना। इसलिए यह मुद्रा विशेष रूप से फायदेमंद है एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, पैनिक अटैक्स, जॉइंट पेन्स और यहाँ तक कि गैस और ब्लोटिंग में भी। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो संस्कृत में वायु को प्राण वायु भी कहा गया है, जो जीवन की गति को संचालित करती है। लेकिन जब यह वायु असंतुलित हो जाए तो मन चंचल हो जाता है। वायु मुद्रा मन को स्थिर करने वाली एक गुप्त कुंजी है। यह मुद्रा मन की उड़ती हुई ऊर्जा को बांधती है, ध्यान की गहराई को बढ़ाती है
और साधक को भीतर के मौन की ओर ले जाती है। योग शास्त्र में इसे चित्तवृत्ति निरोधक मुद्रा कहा गया है। इस मुद्रा से भी जुड़ी हमारे पुराण में एक कहानी है। एक बार देवी पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, हे नाथ, नंदी को आप इतना प्रिय क्यों मानते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह केवल सेवा नहीं करता, वह वायु मुद्रा के माध्यम से अपने मन को शांत कर चुका है। शिव ने आगे बताया, सैकड़ों वर्षों तक नंदी ने वायु मुद्रा में ध्यान किया। उसने अपने विचारों की गति को रोका, प्राण को स्थिर किया और तभी वह मेरी चेतना में लीन हो पाया। यही कारण है कि नंदी न सिर्फ एक वाहन है बल्कि शिव का प्रतीक, चेतन शिष्य भी है। तो दोस्तों, चलिए ये जानते हैं कि हम वायु मुद्रा का अभ्यास किस तरह से कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपने इंडेक्स फिंगर को मोड़कर अंगूठे के आधार से दबाएं। बाकी 3 उंगलियां सीधी रखें। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस मुद्रा में बैठें। इसे प्रातःकाल या संध्या के समय करें, जब वायु सबसे सक्रिय होती है। दोस्तों, जब विचारों का तूफान चले तो याद रखें, आपके हाथ में एक शक्ति है जो उस तूफान को शांत कर सकती है। तो दोस्तों, हमारा अंतिम मुद्रा है ध्यान मुद्रा। यही वह मुद्रा है जो हमें समाधि की ओर ले जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी योगी को ध्यान में लीन देखा है? आंखें बंद, चेहरा शांत, दोनों हाथ गोद में टिके हुए, दाएं हाथ पर बायां हाथ रखा हुआ और दोनों अंगूठे आपस में हल्के से स्पर्श कर रहे हों। यह कोई साधारण बैठकी नहीं होती, यह है ध्यान मुद्रा। यह मुद्रा केवल एक आसन नहीं, एक द्वार है, समाधि का द्वार, वह प्रवेश द्वार जिसके उस पार विचार नहीं रहते, शब्द नहीं रहते, केवल मौन होता है, केवल ब्रह्म होता है। दोस्तों, ये भारी भारी शब्द सुनकर आप डरिए मत। हमें शब्दों पर नहीं, शब्दों के अंदर छिपे हुए भावनाओं को समझना है। इस मुद्रा का रहस्य हजारों वर्षों पुराना है। भगवान महावीर ने 12 वर्षों तक इसी मुद्रा में तप किया था और अंत में उन्होंने पाया वह अनंत ज्ञान जो उन्हें मनुष्य से भगवान बना दिया। एक ऐसी स्थिति जहाँ न कोई प्रश्न बचता है न कोई उत्तर, जहाँ बस झात और झेय एक हो जाते हैं। ध्यान मुद्रा ध्यान को गहराता है और चेतना को सहस्रार चक्र तक पहुंचाता है। सिर के ठीक ऊपर स्थित वह ऊर्जा केंद्र जो ब्रह्मांड से सीधा जुड़ा होता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है। ध्यान मुद्रा में अंगूठे और उंगलियों की स्थिति बहुत कुछ कहती है। अंगूठा ईश्वर ब्रह्म का प्रतीक है, तर्जनी आत्मा का प्रतीक। जब ये दोनों एक दूसरे को छूते हैं तो यह संकेत है कि व्यक्ति और ब्रह्म एक हो गए हैं। बाकी 3 उंगलियां, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, इन्हें नीचे की ओर झुकाकर रखा जाता है, जो त्रिगुणों सत्व, रज और तम को दर्शाता है। इस मुद्रा में उन तीनों गुणों पर विजय का प्रतीक छिपा होता है। दोस्तों, आपका मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ध्यान मुद्रा क्या करती है? ये मस्तिष्क को गहरे ध्यान की स्थिति में ले जाती है, रक्तचाप को संतुलित करती है, भावनाओं की अशांति को शांत करती है और अंततः ये व्यक्ति को मौन की उस अवस्था तक पहुंचाती है जहां आत्मा ब्रह्म से मिलन करती है। जब हम नियमित रूप से इस मुद्रा में ध्यान करते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब मैं नाम की दीवार गिर जाती है और उसके पीछे से प्रकट होता है वह शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रेम और शुद्ध अस्तित्व। ध्यान मुद्रा न केवल एक शारीरिक अभ्यास बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। ये वो चाबी है जिससे भीतर के मंदिर के गुप्त द्वार खुलते हैं। तो मित्रों, आज हमने जिन 5 प्राचीन मुद्राओं के बारे में जाना, वे केवल हाथों की आकृतियां नहीं हैं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच एक सूक्ष्म संवाद का माध्यम है। ये योग नहीं, विज्ञान है, रहस्य नहीं, समाधान है। ये मुद्राएं वो रहस्यमयी चाबियां हैं जो हमारे भीतर के ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय कर सकती हैं। वे केंद्र जिन्हें हम चक्र कहते हैं और जिनकी कुंजी है एकाग्रता, श्वास और भावना का संतुलन। ज्ञान मुद्रा हमें स्थिरता देती है, प्राण मुद्रा हमारे भीतर की ऊर्जा को पुनर्जीवित करती है, वायु मुद्रा नकारात्मकता और विषैले विचारों को बाहर निकालती है, ध्यान मुद्रा हमें शांति की ओर ले जाती है और अंत में
योग मुद्रा हमें आत्मा के साथ मिलन की ओर प्रेरित करती है। जब हम इन मुद्राओं को करते हैं तो केवल उंगलियों का स्पर्श नहीं होता, बल्कि हम ब्रह्मांड की लय से जुड़ते हैं। हर मुद्रा का एक विशिष्ट कंपन, वाइब्रेशन होता है, एक ऊर्जा फ्रीक्वेंसी जो हमारे विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि हमारी नियति को भी प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए, यदि आप प्रतिदिन केवल 10 मिनट इन मुद्राओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो क्या होगा। आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, विचारों की अस्पष्टता स्पष्टता में बदल जाएगी, भावनाओं का तूफान एक गहरे सागर की शांति में बदलने लगेगा। आप खुद देखेंगे कि आपके भीतर का डर, बेचैनी और असंतुलन धीरे धीरे ब्रह्मज्ञान, आनंद और आंतरिक शक्ति में परिवर्तित होने लगेगा। ये मुद्राएं सिर्फ साधना नहीं हैं, ये स्वयं से मिलन का मार्ग है। तो आज से, अभी से, हर सुबह या हर रात अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपने ही भीतर छिपे ब्रह्मांड को जागृत करेंगे, क्योंकि जब आप जागते हैं तो केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संपूर्ण चेतना, एक संपूर्ण ब्रह्मांड जागता है। शब्दों से परे, भावनाओं के पार, जहां मौन बोलता है वहीं इन मुद्राओं का रहस्य प्रकट होता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए जिसे युगों से आप स्वयं से छुपाते आ रहे थे? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह सुंदर सा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे वह भी इन मुद्राओं का ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सके। जल्दी मिलेंगे किसी दूसरे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।